हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। पिछले 6 महीने के सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हमने कवर किया है, वो भी एमसीक्यूज़ के फॉर्म में। आपको यहाँ पे एमसीक्यूज़ सॉल्व करने के लिए मिलेंगे एंड प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसके आंसर्स आप लोग मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। पीडीएफ के एंड में सारे आंसर्स मैंने लिखे हैं, बट मैं साथ साथ में भी आंसर्स बताती चलूँगी। बट आपको ये करना है कि आपको वीडियो पॉज करनी है एंड आंसर करना है अपनी तरफ से कि आपको कितना आता है, ठीक है, आपने रिवाइज़ कितना किया है। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय सीबीआई टू कर्ब इंटरनेशनल ट्रांसनेशनल साइबर क्राइम सिंडिकेट्स इन जून 2025? हाँ जी, ऑपरेशन चक्रवी ये किसकी तरफ से स्टार्ट किया गया? ये सीबीआई की तरफ से स्टार्ट किया, ये जो ट्रांसनेशनल साइबर क्राइम होते हैं ना, उसे टैकल करने के लिए। नेक्स्ट, एमपावर, ये टोबैको कंट्रोल फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया गया था कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? योर आंसर इज़ दिस, योर ऑप्शन इज़ दिस, राइट। एंड आप लोग मुझे आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में, वीडियो पॉज करिए एंड आंसर करिए। वेरी इजी है इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एम्पावर लॉन्च किया था टू टैकल टोबैको मेनेस, राइट। विच कंट्री बैंड YouTube फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16 इन जुलाई में कौन सी कंट्री ने बैन किया था 16 साल से नीचे के बच्चों के लिए YouTube? योर आंसर इज़ जापान, ठीक है, जापान ने ये बैन किया था। निसार सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड यूजिंग विच रॉकेट? निसार सैटेलाइट पढ़ाया था मैंने अपनी डेली एनालिसिस जो मैं करवाती हूँ ना अपने चैनल पे, करवाया था उसमें, ठीक है। PSLV C-16 को यूज़ करके, अगर ये वाले ऑप्शंस आ गए ना एग्ज़ाम्स में, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे, या तो छोड़ देंगे या तो नेगेटिव में लेके आएंगे, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है साथ साथ। यहाँ पे जून जुलाई से पूरी दिसंबर, ये नवंबर दिसंबर तक करंट अफेयर कंप्लीट की जाएगी MCQs के थ्रू। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या है? PSLV C-16। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने कंप्लीट किया है 5 इयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑन विच डेट? कौन सी डेट को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी जी 2020, उसने अपने 5 साल कंप्लीट किए हैं? योर आंसर इज़ 29 जुलाई 2025। वेयर वॉज द दिव्य दृष्टि मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द आर्मी? हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पूछा था, वहाँ पे भी बिल्कुल मिक्स ऑफ आंसर आए। किसी ने मणिपुर बोला, किसी ने मेघालय बोला, किसी ने त्रिपुरा, किसी ने सिक्किम। इसका मतलब ये है कि आपका रिवीजन चल नहीं रहा है अच्छे से, ठीक है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सिक्किम। सिक्किम में कंडक्ट किया गया था दिव्य दृष्टि मिलिट्री एक्सरसाइज बाय इंडियन आर्मी। When was नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम लॉन्च्ड? हाँ जी, बताइए। ये वाला ये जो ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं। नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? योर आंसर इज़ 2022, ठीक है, 2022 में लॉन्च किया गया था नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। Question number 8 is name the project under which India is strengthening cyber security. Strengthening cyber security आप नाम से ही पता लगा सकते हैं। साइबर सुरक्षा भारत, ऑपरेशन चक्र 5 या फिर V हमने पढ़ा था अभी, राइट ऊपर। ये I4C या फिर ऑल ऑफ द अबव? हाँ जी, आंसर करिए, क्या है आंसर? ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रोजेक्ट्स या फिर प्रोग्राम चलाए गए हैं। विच G7 कंट्री अनाउंस्ड रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्तीन इन सितंबर 2025? हाँ जी, किसने रिकॉग्नाइज किया है पैलेस्तीन को इन सितंबर 2025? कौन सी कंट्री है ये?
दिस कंट्री इज़ फ्रांस। ठीक है जी, फ्रांस ने रिकॉग्नाइज़ किया था पैलेस्तीन को एज अ सेपरेट स्टेट, यानी कि 2 स्टेट थ्योरी में ये भी बिलीव करते हैं। 10. Where did the Union Minister inaugurate the National Turmeric Board हेडक्वार्टर? हाँ जी, नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुझे आंसर करिए। योर आंसर इज तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में है नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर। विच स्टेट इनागोरेटेड द इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव इन 2025? हाँ जी, कौन से स्टेट ने इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव को इनागोरेट किया है, लॉन्च किया है? योर आंसर इज़ हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव। What was the theme of the World Environment Day 2025? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून, राइट। तो 5 जून के दिन जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया था, उसकी इस बार की थीम क्या थी? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है, डे दे देंगे ऊपर क्वेश्चन में, एंड ऑप्शन में क्या दे देंगे? थीम्स दे देंगे। योर आंसर इज पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक pollution. Okay, next question number 13 is who assumed charge as vice chief of army staff in July 2025? your answer is, हाँ जी बताइए क्या आंसर होगा? कमेंट सेक्शन में बताइए अभी पॉज करके। हाँ जी, योर आंसर इज लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार। When was the National Bioenergy Program launched? हाँ जी बताइए। 2022 में नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। अपडेटेड गाइडलाइंस फॉर नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम किसके द्वारा दी जाएगी? सारे रिलेटेड हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाले ऑप्शंस अगर एग्ज़ाम में आ गए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ के जा रहे हैं। योर आंसर इज़ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम से रिलेटेड अपडेटेड गाइडलाइंस दी है। वेयर वॉज द पेट्रोल वेसल ICGS अटल फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्च? हाँ जी, ICGS अटल, ये जो पेट्रोल वेसल है, इंडियन कोस्ट गार्ड क्या करती है? पेट्रोलिंग करती है जो भी कोस्टल एरियाज़ होते हैं उनकी, राइट। हाँ जी, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? योर आंसर इज़ गोवा। ठीक है जी, गोवा में लॉन्च किया गया है। हु वॉन द वुमेन्स विम्बलेडन सिंगल टाइटल्स इन 2025? हाँ जी, इनका नाम कुछ अजीब सा है यहाँ पे। दिस इज़ योर आंसर, इगा स्वियाटेक। ओके, नेक्स्ट, नीलगिरी क्लास शिप INS हिमगिरी, हिमगिरी पढ़ाया था मैंने आपको, हिमगिरी, उदयगिरी। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ डेली का एनालिसिस अगर आप देखेंगे ना तो उसमें से ज़्यादातर आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे एग्जामिनेशन में। नीलगिरी क्लास शिप INS हिमगिरी वॉज रिसेंटली कमीशनड बाय विच नेवी? हिमगिरी, नीलगिरी, ये जो उदयगिरी क्लास था, राइट, कौन से भाई, कौन सा नाम है? इंडियन नाम है, राइट, तो इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया है। विच स्टेट टॉप्ड द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग? दूसरा फैक्ट यहाँ पे क्या है? पहला फैक्ट, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? नीति आयोग। RBI नहीं बोलेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं बोलेंगे, ठीक है, कौन रिलीज़ करता है? नीति आयोग। एंड इसका आंसर क्या है? ओडिशा। ओडिशा ने फिस्कल हेल्थ इंडेक्स ऑफ 2025 रिलीज्ड बाय नीति आयोग को टॉप किया है। 11th नेशनल हैंडलूम डे UPSC में आई थिंक 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 है या 4, पूछा गया था कि स्वदेशी मूवमेंट की इंस्पिरेशन लेके नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाता है। उससे पहले एक स्टेटमेंट था कि नेशनल हैंडलूम डे कब? 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। दोनों स्टेटमेंट ट्रू थे। 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है एंड स्वदेशी मूवमेंट से इस डे ने इंस्पिरेशन ली थी, इसके सेलिब्रेशन ने इंस्पिरेशन
ली थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। आपका बहुत कम समय लेके मैंने यहाँ पे कवर कराए हैं अराउंड 20 क्वेश्चंस। ये रहे इसके आंसर्स। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है, कुछ इंक्लूड कराना हो डेली, ये जो करवाती हूँ मैं डेली एनालिसिस में, न्यूज़पेपर के एनालिसिस में, या फिर इसमें 20 क्वेश्चंस में, ठीक है, या फिर कुछ एक्सक्लूड करवाना हो तो भी बताइएगा। लेक्चर की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अपने आंसर्स कृपया करके इससे मैच करिएगा। मैंने जो अभी आंसर्स बताए ना, आप उससे मैच करिएगा अपने आंसर्स कि आपको याद है कि नहीं है। और जो चीज़ याद नहीं होगी ना, वो कृपया करके उसे फिर से उसे रिवाइज़ करिएगा, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक नहीं होगा, राइट। इसीलिए क्या इम्पोर्टेंट है, रिवीजन भी इम्पोर्टेंट है। लेक्चर की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, बने रहिएगा साथ। अभी तो मैं 20 क्वेश्चंस करवा रही हूँ। बाद में जब प्रीलिम्स आने वाला होगा ना 2025 का, तो फिर मैं आपको और क्वेश्चंस करवाऊँगी, बिल्कुल UPSC के स्टाइल से करवाऊँगी, ठीक है। अभी आपको ज़्यादा बर्डन ना देते हुए 20 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। एंड UPPCS के लिए, अगर आप लोग UPPCS का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आपको UPPCS के लिए वीडियो चाहिए, मैं आपको 50 क्वेश्चंस करवा सकती हूँ, 100 क्वेश्चंस करवा सकती हूँ, ठीक है। आप मुझे बस एक कमेंट छोड़ दीजिएगा वहाँ पे कमेंट सेक्शन में, मैं देख लूँगी, ठीक है। बताइएगा अगर आपको UPPCS के लिए चाहिए होगी तो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं इसके। बताइएगा वीडियो कैसी लगी, शेयर करिएगा अपने साथी सहपाठियों में अगर थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो। एंड सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा, मुझे मोटिवेट करिएगा। आपका एक क्लिक जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। मोटिवेशन इस चीज़ का कि मुझे ये मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए एनकरेज करता है। तो मिलते हैं जी अगले सेशन में। एंड डेली एनालिसिस वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें मैं इम्पॉर्टेंट उसमें कवर कराती हूँ। तो मिलते हैं अगले सेशन में, 2020 के अगले सेशन में। एंड मिलते हैं कल डेली एनालिसिस में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। सीज़न चेंज हो रहा है, तो आपको क्या करना है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है साथ साथ में, ठीक है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।